क्या है? वो ऐसा है, क्या बात है? बाबू साहब से कर्जा ले आए हैं। हाँ। और आज तले की अपनी शक्ल नहीं दिखाने के हवेली, तो उसी क्रोध में थोड़ा सा इनके ऊपर हंटर चला दिया, बुरा न मानो। अच्छा। हाँ। तो क्या मारने से कर्ज मिल जाएगा? नहीं नहीं नहीं, मारने से नहीं मिलेगा, मगर हाँ। इनको ये भी तो कहना चाहिए कि वादा करना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, ये गलती किया वादा। लेकिन तुम्हें सोचना चाहिए ना, तुम तो दिमाग वाले हो। मान लीजिए मेरे पिताजी के पास उतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन तुम तो बुद्धि वाले हो। अरे हाँ। हाँ? देखो हम लोग बुद्धिदार आदमी है, समझदार आदमी है, बेवकूफ आदमी। देखो कर्ज दिए हो तो तुम्हारा कर्ज जो है मिल जाएगा, लेकिन अगर सोचो कि किसी के मारने से और किसी को पीटने से कर्ज मिल जाएगा, अच्छा तो ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ फिर कितना कर्ज है? कब तक दे हो? कर्ज कितना है? समझदार कितना पैसा है वो? अरे आप वो बड़े ठाकुर का बहन खाता खोल के दिखाओ। वही खाता 500 रुपये है, 500। लेकिन मेरे बाबूजी तो बता रहे थे कि मैं 50 रुपए लेकर आ रहा था। 50 रुपए नहीं, 500 रुपए हैं। अच्छा अच्छा, अरे चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपके 500 रुपए कर्ज है, तो कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए और मैं और मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगी। बाबू साहब आप बात करिए, अगर मोहलत ना दे तो ठाकुर साहब का हुक्म है कि मुझे सारा पैसा इसी वक्त चाहिए। इस वक्त तो मेरे पास कर्ज नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं मेहनत और मजदूरी करके हम आपका 500 रुपए कर्ज वापस कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन इनसे 500 रुपया लिया ही नहीं तो हम 500 रुपया कैसे अदा करें? हमने तो केवल 50 रुपए लाए। ए बुड्ढे, अपने नाम का सिग्नेचर देख। तूने खुद अंगूठा लगाया, एक जगह नहीं 3 जगह अंगूठा लगाया है कि तूने 500 रुपए लिया है। देख मैं तो हाँ ठाकुर साहब, अंगूठा तो हमारे है, मगर मैं एक अनपढ़ गंवार इंसान, मैं अंगूठा लगा दिया, आपने क्या? ठीक है कोई बात नहीं ठाकुर। तो हाथ को जोड़कर पाँव पड़ता हूँ मैं, कुछ समय की तो मोहलत मुझे दीजिए। आपका कर्ज सारा चुका देंगे हम गरीबों पे थोड़ी दया कीजिए। ठाकुर साहब, बात को तुम मेरे अब सुनो ध्यान से। बात को तुम मेरी बात को तुम हमारी सुनो ध्यान से। कर्जा देना पड़ेगा अभी ही अभी, चाहे जो कुछ करो, और मुझको परवाह नहीं, मुझको पैसा जो चाहिए अभी बेटी, ये तो ठाकुर साहब बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ठाकुर साहब इस वक्त हमारे पास एक पाई नहीं है। आप इस गरीब को माफ कर दो, मैं कुछ समय की मुझे मोहलत दे दो, हम मेहनत मजदूरी करके आपका कर्ज चुका देंगे। ठाकुर साहब, तुम्हें मोहलत चाहिए तो एक ही चारा है कि अपनी बेटी शोभा को मेरे साथ भेज दो। नहीं, तुम्हें मोहलत कभी नहीं हो सकता। ठाकुर साहब, मैं गरीब जरूर हूँ,
मगर मैं गलीच नहीं हूँ कि अपनी औलाद को तुम्हारे हवाले कर दूं। एक कभी नहीं हो सकता। अगर तू मेरा 500 रुपया इसी वक्त नहीं देता तो तेरे सामने तेरी बेटी शोभा को घसीटते हुए अपने साथ ले जाऊंगा। ठाकुर साहब, देखता हूं कौन बचाता है इसे। ठाकुर साहब, हम गरीब तो हैं लेकिन तुम्हारे जैसे गलीच नहीं हैं, समझे? और तुम जिस तरह की बातें कर रहे हो, अपना पैसा लेना गलीच होता है। सुनो मेरी बात। अच्छा, हम अपना पैसा मांगने आए हैं तो चंद्र कागज के टुकड़े पर इस जिस्म को बेच दूं ऐसा हर किसी होगा नहीं। अपनी तशरीफ ही लेके और चले जाइए वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। बात को मेरी शोभा सुनो ध्यान से, साथ चलना पड़ेगा हमारे अभी। चाहे हंसी से चलो या खुशी से चलो, वरना जबरन पकड़ करके ले जाऊंगा। प्यारी शोभा, अगर मेरा 500 रुपया कर्जा नहीं मिला तो तुम्हें हमारे साथ इसी वक्त चलना होगा। ठाकुर साहब, आप हमें परेशान मत करें। मैं गरीब इंसान हूँ। आपका जो पैसा है हम कमा कर कहीं न कहीं से दे देंगे ठाकुर साहब। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ। अरे माफ कर दो ठाकुर साहब, अरे माफ कर दो खता, मैं खतावार हूँ। बुढ़े, अगर तू मेरा कर्जा नहीं दे सकता तो मैं तेरे सामने तुम्हारी लौंडिया को लेकर ठाकुर की हवेली जा रहा हूं। ठाकुर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरे जीते जी आप मेरे बेटी को नहीं ले जा सकते। ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं, ऐसा होने पे ऐसे रियासत में कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जमींदार विजय सिंह का चलदला है इस इलाके में। अगर उनका हुक्म हुआ तो कोई रोक नहीं सकता। हे भगवान, मैं इतना भागा हूं कि ठाकुर मेरे बेटी को उठा ले गया। मैं कुछ नहीं कर सकता। या मेरे मालिक, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हरामजादा, देखता हूँ इसका पीछा करता हूँ कहाँ तक जाता है। मैं कोशिश करता हूँ बचाने के लिए अपने बेटी की। बेटी, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अपने शरीर का एक एक कतरा खून का बहा दूंगा तेरे को बचाने के लिए। मैं आ रहा हूँ बेटी। बेटी,
अब कहाँ जाई हो, अब कहाँ जाई हो? हराम दादे कमीने, तुझे ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? तेरे घर में बहन बेटी नहीं है? अरे अगर हम शर्म करेंगे तो हमारा काम कौन करेगा? अच्छा ए शोभा, क्या है? सीधी तरह से मेरे साथ चल। नहीं और इसे छोड़ तू दूर हट, है पाजी शैतान। इसे छोड़ तू दूर हट, है पाजी शैतान। और देख सामने है खड़ा चंदन सिंह सरदार। सामने है खड़ा चंदन सिंह सरदार। जैसे किया है जैसे किया है तूने, वैसे तुझे मिलेगा। जैसे जैसे किया है तूने, वैसे तुझे मिलेगा। और मार लाठी पे तुझे तुझको है जहां, अरे चला न जा। तो जाना तुझको है जहां, चला न जा और अभी इसी तलवार से और ले लूं यानी तेरे को अपने भुजाओं पे बहुत बड़ा नाज है, हाँ? तू देख तो आज तेरी है ताकत को मैं देखता आज। देख तो आज तेरी ताकत को मैं भाग जा तुम दबा मान कहना मेरा, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा, वरना अंजाम इसका। और मुझको मालूम के तेरी कदा आ गई, मुझको मालूम। मालूम कि तेरी कदा आ गई, काल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा। मौत लिखी है तेरी मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा। तो डोल धरती गगन और पाताल तक सूर्य छुप जाए मेरी ललकार से। धज्जी धज्जी उड़ा तुम पौजी तेरी, आसमां का पे पृथ्वी और तो पंथ बकवास कर तो, अरे बेशरम पंथ बकवास कर तो।
गाड़ी, पाँव में बेड़िया, सर पटकता यहाँ से जा। खमान सिंह, अगर अपनी इज्जत आबरू चाहता है तो तुम दबा के साले 9 2 11 हो जा। चंदन सिंह, अगर अपनी जिंदगी की सलामती चाहता है तो जिस रास्ते से आए हो बेटा, उसी रास्ते से वापस चले जाओ, नहीं तो इसका अंजाम फिर बहुत तूफान होगा। खमान सिंह, मैंने तो बचपन में ही अपनी जिंदगी खो बैठा था। याद रखो, अपनी जिंदगी है, जिंदगी समझा ही नहीं है। लेकिन आज अगर नहीं जाएगा तो तेरा वो हजामत कर दूंगा कि साले विजयपुर गांव में कोई पहचानने वाला तेरे को नहीं। ए चंदन, धमकी देने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तेरे खानदान को बर्बाद कर। अरे लखपतिया, इधर आ साले चोटान चिरई, इधर आ। कुछ बोली है? नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा। आगे अच्छा रख देता हूँ। अबे रखिए कालम, बंदूक ले है हाथ। तो मैं ला रहा हूं। भाई साहब, आज तुम बहुत बढ़िया इंसान आदमी हो। वो जानते हो कौन है साला? वो साला मेरा नौकर है। नहीं नहीं, नहीं। ये क्या लौटाई कर रहे हो? सट सट मार रहे हो साले। उसके सामने बड़ी बड़ी कुत्ते की तरह भूख रहे थे। कौन? तुम। हम क्या करें? हाँ? अगर हम कुछ करा हो तो पूछ लियो। क्या क्या? लौटिया से पूछ लियो हम कुछ करा हो। अभी भी साले बड़ी बड़ी बात करते हो। इससे पूछूं, उससे पूछूं। हाँ तो हम क्या करा है? जब साले मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या देखो? लड़की को छेड़ रहे थे। हाँ? जब छेड़, एक बात बताए थे, ये अबे हमका तुम जन्मो रहे हो। अरे हम बहुत हरामी पीस है, ठाकुर है, बहुत हरामी है। कितने हरामी हो? बहुत हरामी है। कितने बड़े साले बताए। इतना बड़ा गुंडा हो, कहो गाँव में आग लगा दी। हाँ? गाँव में आग लगा दी, बीचों बीच में खड़े रहे, किसी के औकात नहीं की बुझा दिए। अरे! सब साले गांव में आग लग जाएगी, बीचों बीच में खड़ा रहेगा, मोर तो बाबू तुम साले जिंदा बचोगे? हम जिंदा नहीं रहेंगे और क्या करेंगे? मर जाओगे। हम जीवन बीमा कराए हैं। पूरी ठकुराई घुस गए। घुस गई। हाँ हाँ हाँ। लड़की के माफी मांग। कौन? तुम। हम माफी मांगी? आओ का? अरे हम ठाकुर हैं। ठाकुर हो?
ठाकुर हैं। तो साले अपनी बहन बना के माफी मांग ले, उसमें क्या तुम्हारी इज्जत कम थोड़ी हो जाएगी। कौन बहन बना लिया? बड़े चूती आदमी हो। मांगेंगे मांगेंगे। हम प्रेम से मांग ली, तुम इज्जत से दे दो, हम चली जाएंगे। क्या? हम प्रेम से मांग ली, तुम इज्जत से क्या मांग लेगा रे? माफी। हाँ तो ठीक है, चल बोल। फैलाओ। चल माफी मांग। इतनी बुरी मार मार दे। क्या बोला तो बोला रे? बहुत जोर मार दे भैया, ला के साले तुमने बोला तो क्या बोला? जोर बोला, मुंह से बोला। क्या बोला मुंह से? अरे बाप बेटे आओ। अरे राम राम। चल जल्दी माफी मांगो, साहब भाग ले। जल्दी का कोनो बांधो रहे। क्या है? मांगी ना है। अरे तो बोल, क्या बोल रहा है? अरे दैया। बंदूक ले। हाँ क्या रे? वो तो एक दिन हम पतेली थोड़ा। अरे यार बोल बाबू, यार जा यार बाबू, अपना बोला। शोभा, तुम कैसे इसके जाल में फंस गई? जाल में नहीं, मेरे पिताजी को वो हरामजादा मार रहा था और मैं वहां पहुंची। मैंने कहा कि मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हो? तो उसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने ठाकुर साहब के यहाँ से 500 रुपए कर्ज लाया है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी ने बताया कि बेटी मैं केवल 50 रुपए लेकर आया हूँ और वो भी आ रहा था, रास्ते में किसी ने उस पैसे को भी छीन लिया और उसके बाद वो अपना कर्ज मांग रहा था। मेरे पिताजी ने कहा हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं मेहनत और मजदूरी करके मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगा। वो नहीं माना, मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा और मुझे लेकर के वहां से भाग निकला। ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छा हुआ कि मैं बाजार से सब्जियां लेकर वापस चला रहा था। लेकिन बाबूजी, मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुना, तब दौड़ के आ गया। बाबूजी नहीं तो न जाने साला क्या कर बैठता। लेकिन बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और लाज बचाई आप ही ने, मानूंगी ऐसा। और लाज बचाई तो लाज बचाई आपने, मानूंगी एहसान और सही वक्त पर, और सही वक्त पर
शोभा। बाबूजी और नहीं इसमें है शान है कुछ भी हमारा। नहीं इसमें है शान कुछ भी हमारा। यही हर प्राणियों को है होता गवारा। और यही हर प्राणियों को है होता गवारा। होकर मगन होकर मगन चली जाव घर को। होकर मगन चली जाव घर को। नहीं कष्ट जीवन में अब तेरे कष्ट जीवन में है अब तेरे आए। बाबूजी शोभा मैं डरती हूँ कि ऐसा ना हो कि वो हरामजादा कमीना मुझे रास्ते में फिर मिल जाए। और मैंने आपसे तो एक बात बताई ही नहीं, वो हरामजादा कमीना मेरे बाबूजी को पकड़ के ले गया है। क्या? हाँ यानी तुम्हारे पिताजी को हाँ बंदी बनाकर विजय सिंह के राज दरबार ले गया है। हाँ तो दिल में धीरज धरो ये शोभा। तुम दिल में धीरज धरो। दिल में धीरज धरो प्यारी शोभा। तुम जा बापू को तेरे छुड़ा लाऊंगा। आने का राह मेरी तुम देखना जल्द से जल्द छुड़ा। ठीक है। हाँ साहब, ये हमारे भैया प्रजापति चाय भंडार, प्रजापति चाय भंडार इस समूहित चौराहा, ये उनकी तरफ से चंदन के काम पर खुश होकर के 10 रुपया का इनाम पार्टी हुई। धन्यवाद। शोभा हाँ तेरे बापू को मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अगर वो हरामजादा तेरे बाप को ले गया है तो मैं इसी वक्त जाऊंगा, चंद मिनटों में उनको ले आऊंगा। ठीक है। चंदन, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे। आखिर तू कहना क्या चाहती है? चंदन, हाँ? मुझे शर्म सी महसूस हो रही है कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। शोभा हाँ तुम कुछ कहो और मैं नाराज, ऐसा ठीक है कहीं चंदन। लिखा ही नहीं है। अगर ये बात है तो चंदन, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। क्या? हाँ बोलो, हमारा प्यार तुम्हें इनकार है कि इकरार है? शोभा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे हैं? नहीं, सपना नहीं देख रहे हो, हकीकत में है।
वाले भगवान की कसम खा के कहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शोभा, हाँ, अगर तुम थोड़ी सी मरती हो तो मैं उससे कहीं गुना ज्यादा मरता हूं। मैंने जब पहली ही नजर में तुमको देखा था तो मैंने अपने दिल में तुमको बसा लिया था। अच्छा,